Hey there, what's going on? I consider everything is going on fantabulous and जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें हम सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाते हैं उस समय एक्टिव वॉइस के लिए हमारे पास क्या रहता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉमन, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस उस समय हम कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन वॉज वर, ठीक है। आप वॉज वर का यूज़ हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे जब कभी भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हम हमेशा लगाते हैं, ठीक है। देन बाई, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम इस जो टेंस है उसे समझते हैं। आई एट फूड यानी कि मैंने खाना खाया, ठीक है। पैसिव में कैसे कन्वर्ट होगा, फूड वॉज ईटन बाई मी, यानी कि फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एंड मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है जब कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है हम एज अ सब्जेक्ट उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वॉज का यूज़ हो रखा है क्योंकि फूड एक सिंगुलर है, ठीक है। तो फूड वॉज ईटन बाई मी यानी कि खाना खाया गया मेरे द्वारा, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है बट कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रीना टोल्ड मी अबाउट दिस मैटर, यानी कि रीना ने मुझे बताया इस मैटर के बारे में, ठीक है। यह है पास्ट टेंस इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए पैसिव में, दिस मैटर, ठीक है। दिस मैटर वॉज टोल्ड मी बाई रीना, यह मैटर मुझे बताया गया रीना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी टोल्ड यू अबाउट हर होम, ठीक है। सी टोल्ड यू अबाउट हर होम यानी कि उसने तुम्हें अपने घर के बारे में बताया। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए, यू वर टोल्ड यानी कि तुम्हें बताया गया बाई हर उसके द्वारा, अबाउट हर होम उसके घर के बारे में, यानी कि तुम्हें बताया गया उसके द्वारा उसके घर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, देखिए जब कभी भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस बनाते हैं उस समय जो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, देन वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट। बट जब हम इन्हें पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। देन बीइंग, ओके, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन बाई एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो इस प्रकार से हम जो भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उन्हें कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही वॉज ब्रेकिंग द चेयर यानी कि वह कुर्सी तोड़ रहा था। कैसे बनाएंगे, देखिए, द चेयर वॉज बीइंग ब्रोकन बाई हिम यानी कि कुर्सी तोड़ी जा रही थी उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, यू वर डूइंग जॉब इन सिटी यानी कि आप शहर में काम कर रहे थे। तो जॉब वॉज बीइंग डन बाय यू इन सिटी यानी कि जॉब वॉज बीइंग डन, जॉब की जा रही थी तुम्हारे द्वारा सिटी में यानी कि शहर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए जब कभी भी कोई भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे जो आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने होंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए एक्टिव वॉइस किस प्रकार से बनते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, राइट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। बट जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन हैड बीन, ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। शी हैड डन हर वर्क यानी कि उसने अपना काम कर लिया था, ठीक है। तो ये पैसिव में कैसे बनाएंगे, हर वर्क हैड बीन डन बाई हर यानी कि उसका काम हो चुका था उसके द्वारा, यानी कि यहाँ पे हर वर्क है तो हर वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, बट पैसिव वॉइस में हम इसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हैड बीन का यूज़ करेंगे, देन थर्ड फॉर्म यानी कि जो डन है वो थर्ड फॉर्म ही है,
टू की, तो यहाँ पे डन ही यूज़ करेंगे। देन बाई हर, यानी कि हर वर्क हैड बीन डन बाई हर, यानी कि उसका जो कार्य है वह हो चुका था उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दे हैड कम्प्लीटेड देयर प्रेजेंटेशन, यानी कि दे हैड, उन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि कर लिया था, राइट। तो पैसिव में कैसे बनाएंगे, देखिए देयर प्रेजेंटेशन हैड बीन कम्प्लीटेड बाय देम, यानी कि उनका जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुका था उनके द्वारा, राइट। सो दिस इज एडुकेट फॉर द पास्ट टेंस एंड नाउ वी विल लर्न द फ्यूचर टेंस, राइट। देखिए जब कभी भी फ्यूचर टेंस की बात आती है और हम उन्हें अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर रहेगा। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बट अगर हम जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा उसके जो सेंटेंसेस हैं उन्हें पैसिव वॉइस में अगर हमने कन्वर्ट करना होगा तो पहले सब्जेक्ट, देन विल बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल के सहायता से इन्हें समझते हैं। यू विल क्रैक द एग्ज़ाम, यानी कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, द एग्ज़ाम विल बी क्रैक्ड बाय यू, यानी कि जो एग्ज़ाम है तुम्हारे द्वारा क्रैक्ड किया जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही विल गिव द स्कूल परफॉर्मेंस, यानी कि वह स्कूल परफॉर्मेंस देगा, यानी कि स्कूल में जो परफॉर्मेंस है वह उसको देगा, ठीक है। कैसे पैसे में बनाएंगे, देखिए स्कूल परफॉर्मेंस विल बी गिवन बाय हिम, यानी कि स्कूल परफॉर्मेंस दी जाएगी उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जब कभी भी कोई भी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे, अगर आपको उन्हें पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो ये स्ट्रक्चर होगा। बट उससे पहले एक्टिव वॉइस को देखिए, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, पैसिव में अगर कन्वर्ट करना होगा, देन विल बी, देन बीइंग, ठीक है। बीइंग का आप यूज़ करेंगे, इसे ध्यान में रखिए। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज यूजुअल विच वी यूज इन पैसिव वॉइस, देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो लेट्स लर्न दिस with the help of examples. He will be singing a song now, यानी कि वह एक गाना गा रहा होगा। जो सॉन्ग है यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज हो रखा है, बट यहाँ पे हम इसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हो जाएगा। तो सॉन्ग विल बी बीइंग, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, बीइंग का यूज़ करना है। तो सफाई ह्यूमन की एक गाना गाया जा रहा होगा अभी उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द बुक, यानी कि आप बुक पर कॉन्सेंट्रेट यानी कि ध्यान लगा रहे होंगे, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे पैसिव में, देखिए द बुक विल बी बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड बाय यू, यानी कि किताब पर ध्यान दिया जा रहा होगा तुम्हारे द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, अगर उसके सेंटेंसेस आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा और किस तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे एक्टिव में, देन विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन विल हैव, देन बीन, ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। देखिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से ऐसे और भी अच्छे से समझते हैं। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यानी कि आपने अपना काम कर लिया होगा। यू विल हैव कंप्लीटेड यानी कि आपने अपना काम पूरा कर लिया होगा, ठीक है। और इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे, योर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, यानी कि आपका काम पूरा हो चुका होगा तुम्हारे द्वारा, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मीनिंग एक ही रहती है बट जो कहने का तरीका होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है जब हम पैसिव वॉइस में उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लास्ट टाइम बट नॉट द लीस्ट, शी विल हैव वॉश्ड योर क्लोथ्स, यानी कि वह तुम्हारे कपड़े धो चुकी होगी, ठीक है। पैसिव में कैसे बनाएंगे, देखिए योर क्लोथ्स विल हैव बीन वॉश्ड बाय हर, यानी कि आपके जो कपड़े हैं वो धो दिए गए होंगे उसके द्वारा। तो क्या है सेंटेंस, योर क्लोथ्स विल हैव बीन वॉश्ड बाय हर, ओके। सो दिस इज एडुकेट फॉर टुडे। एंड जो भी पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एंड अगर स्टिल आप उन्हें सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल बीइंग का यूज़ करना है, दैट्स इट, राइट। बट ये ज़्यादा यूज़ होते नहीं है, इसलिए मैंने इसमें बताने रखा है। जो यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बताया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।